जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संदीप मारू। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आज का जो हमारा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड नोटपैड और वर्डपैड दोनों से एडवांस एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से आप अपने ऑफिस वर्क को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते हैं, है ना। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की हेल्प से रेज्यूम, लेटर, कवर पेज, टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक, ऐसे बहुत से काम अपने कर सकते हैं। आईडी कार्ड बनाना है आपको, या फिर कोई लेटर बनाना है, या फिर नोटिस ओवरऑल, ठीक है। जो भी काम हमारे ऑफिस के होते हैं, ठीक है, वो लगभग काम आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, वो चाहे बुक का इंडेक्स ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा इसका इंट्रो है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं, विस्तार से देखते हैं, और एक एक चीज़ों को, एक एक कमांड्स को, एक एक ग्रुप्स को प्रॉपर टू प्रॉपर कवर करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में कुछ समय लग सकता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ना। उसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, कमांड्स हैं, है ना। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है कि 2-3 दिन में ये चैप्टर हमारा क्लोज़ हो। बट आई प्रॉमिस कि जब आप इस सीरीज़ में इस चैप्टर को देखेंगे तो उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर रह भी जाता है बाई चांस तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे, है ना। और आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि रियली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, उसे साइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट। मैं कंप्यूटर को रिफ्रेश करके हमारे अपने एप्लीकेशंस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ओर आता हूँ। तो देखिए, या तो आप डेस्कटॉप से भी जा सकते हैं, या फिर हमारा जो तूफ़ानी तरीका है, ठीक है, हम उसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करेंगे। सो दैट विंडो प्लस आर को प्रेस करते ही यहाँ पर हमारे सामने रन बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपको स्क्रीन प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है ना, मैं ये देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे WinWord, WINWORD, ओके, एंड दैट ओके। जैसे ही प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में 2010 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ओके। सो दैट ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का होम पेज। इस तरीके से वो दिखाई देता है। आइए अब हम इससे थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है ये लाइन यानी कि टाइटल बार, ओके। इसका वर्णन तो हमने नोटपैड में ही कर दिया था, ओके, यानी कि इसके बारे में हमने नोटपैड में ही जान लिया था। इसके राइट साइड में 3 बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इन 3 बटन्स को भी हमने नोटपैड में कवर कर लिया था। आइए यहाँ पर हमें मिल रहा है क्विक एक्सेस टूलबार, जिसके बारे में हमने वर्डपैड में जाना है ना। और मैंने कहा था कि एडवांस लेवल जो आएगा उसका वो हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो आइए इसको जानने का टाइम आ चुका है। सो दैट स्टार्ट। मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ। हाँ, तो एज ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस यानी कमांड्स दिखाई दे रही, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट्स एंड ऑल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से कमांड्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर कितने सारे टैब है। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू ओवरऑल। तो इन सभी में यहाँ पर बहुत सारे टैब है, और इन टैब्स में भी बहुत सी कमांड्स हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ कमांड्स हमें डिफ़ॉल्ट दी गई हैं यहाँ पर, है ना, जिसे हम एक्टिव कर सकते हैं। और जो एक्टिव करेंगे, जैसे ही हम न्यू एक्टिव करते हैं तो यहाँ पर देखो न्यू का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो ये देखिए अनचेक करते हैं तो वो गायब हो रहा है। अगर हमें इनके अलावा भी कुछ और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर मोर कमांड्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मोर कमांड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और मोर कमांड्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइपरलिंक का ऑप्शन चाहिए तो मैंने इंसर्ट हाइपरलिंक को क्लिक किया है एंड ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया है। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैंने ओके किया है तो देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन आ चुका है। तो देखिए समझ में आया है कि कैसे हमें इसे अपने अकॉर्डिंग्स बनाना है, एडजस्ट करना है क्विक एक्सेस टूल बार को। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो ठीक वही प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, मोर कमांड्स पर जाएंगे एंड दैट जिसे रिमूव करना है उसे सेलेक्ट करेंगे एंड रिमूव। ओके, तो कैसे हमें क्विक एक्सेस टूल बार में कोई सा ऑप्शन ऐड करना है एंड कोई सा ऑप्शन रिमूव करना है ये आप समझ चुके होंगे। सो दैट यहाँ पर तक तो क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद आता है शो बिलो द रिबन, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये इस जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमारे इस रिबन, ये जो रिबन टैब है इससे नीचे आ जाएगा। ओके, सो दैट यहाँ पर नीचे आ गया है। अगर मुझे इसे ऊपर भेजना है तो वापिस शो अबाउट द रिबन ऊपर चला गया है। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए अभी तो मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आइकन्स ले रहा हूँ, प्रॉपर काम हो रहा है ना, बट कभी कभी क्या दिक्कत होती है बताएं। ये जो रिबन है ये आप जैसे टाइप करते हो ऐसे जा रहा है, फिर लिखते हो फिर जा रहा है, फिर लिखते हो फिर जा रहा है ना। तो ये रिबन हर सेकंड आप गायब हो जाता है। जब आप काम करना स्टार्ट करते हो टैब पे क्लिक करते हो तब आता है, फिर आप काम करना स्टार्ट करते हो फिर टैब पर वो गायब हो जाता है, फिर टैब पर क्लिक करते हैं फिर आता है। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स आए तो बेसिकली हमें समझना है कि हमारा जो रिबन है वो क्या कर दिया गया है, मिनिमाइज़ हो रहा है बार बार, है ना। तो हमें इससे वापस मतलब प्रॉपर रखने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इसे पिन कर देना होगा यहाँ से, है ना। और सेकंड तरीका मैंने आपको वर्डपैड में बताया था, ध्यान आ रहा हूँ यहाँ पर, है ना, मिनिमाइज द रिबन लास्ट में एक ऑप्शन आता था, है ना। तो कुछ सिस्टम में नीचे आता है और कुछ सिस्टम में अब यहाँ पर आ गया है, वर्जन अपग्रेड कर दिए गए, उस कारण से जो अपग्रेड वर्जन है उसमें यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मेरी वॉइस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही होगी आज, क्योंकि यहाँ पर व्हीलर्स जो साधन है रोड पर बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं और मेरा डिस्टर्बेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। तो शायद आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि फ्लो टूट रहा है, तो वो इसी के कारण हो रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा पैशन, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैं अब फाइल टैब पर आते हैं। तो फाइल टैब पर आते हैं अपन, तो फाइल टैब में न्यू ओपन सेव सेवर्स। तो ओवरऑल ये वही ऑप्शन है जो हमने नोटपैड वर्डपैड में कवर अप किए हैं। तो इससे बाहर आने के लिए आप इस कैप का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हम इससे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले फाइल टैब है, फिर होम टैब है ना, ये देखिए, फिर इंसर्ट टैब है, एक बार जी भर के देख लीजिए, फिर इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है एंड रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, है ना। ये सारे टैब्स हम वन बाय वन कवर करेंगे, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, है ना, पकड़ पकड़ के सीखेंगे इनको। चलिए, तो ये हमारा टैब हो गया है। टैब के नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल, ये होता है रिबन, और रिबन में ये जो बॉक्स बने हुए हैं जैसे कि क्लिप बोर्ड है ना, ये फॉन्ट ग्रुप है, या पैराग्राफ ग्रुप है एंड ये स्टाइल ग्रुप है एंड ये एडिटिंग ग्रुप है। तो ये होते हैं ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर ये जो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ये होती है कमांड्स, है ना। जब मैं आपको अगर कहूँ या फिर कोई और कहें आपको कि अच्छा बोल्ड करना, जरा बोल्ड वर्ड पर जाना है या बोल्ड पर जाना है ना, तो आप बोल्ड का मतलब है कि आप पहले होम टैब पर जाएंगे, फिर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और फिर फॉन्ट ग्रुप में ये बोल्ड ऑप्शन है। अच्छा टेबल बनाना है जरा, तो टेबल के लिए आप इंसर्ट पर जाएंगे, फिर आप टेबल्स ऑप्शन पर जाएंगे और ये टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। देखो पिक्चर ऑप्शन किसका पार्ट है, तो इलस्ट्रेशन का है। तो ऐसे आप ग्रुप के थ्रू कमांड में प्रवेश करेंगे। सो दैट ये बेसिक इंट्रो रहा है। ये जो पेज है ये यहाँ पर आपका वर्किंग एरिया होता है। नीचे जो दिखाई दे रही है लाइन ये वाली, ये होती है आपकी स्टेटस बार, ओके, जिसका जिक्र हमने नोटपैड वर्डपैड और पेंटिंग में भी किया है। सो दैट अब हम बिना टाइम वेस्ट किए होम टैब से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, सो दैट मैं यहाँ पर एक कस्टम पैराग्राफ ले लेता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ लेने की एक शॉर्ट की होती है, गलत यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि जब आप बिगिनर है, आप शुरू से सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैराग्राफ को लिखना ही चाहिए। ओके, ऐसे ही डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आपको नहीं लेने चाहिए, ये मेरा सजेशन है। परंतु अभी मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ्स के ही इस्तेमाल करूँगा। ओके, सो दैट मैंने यहाँ पर लिखा है एज इक्वल टू रैंड RAND ब्रैकेट ओपन एंड कोई से मैंने डिजिट लिए एंड ओके 45, यानी कि 45 पैराग्राफ्स मेरे पास आ चुके हैं। ओवरऑल क्लियर है, ये इसका मतलब था, ठीक है।
तो ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ मेरे पास आ चुके हैं। आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं फ़ॉन्ट ग्रुप से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हम क्लिपबोर्ड पर जाएंगे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हम फ़ॉन्ट स्टाइल को देखेंगे। तो नॉर्मली ये हालांकि चीज़ें आपने समझ रखी हैं जो कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करता है ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है फ़ॉन्ट साइज़, छोटी बड़ी करेगा ओवरऑल, ये पढ़ा चुका हूँ फिर मैं बढ़ा रहा हूँ। ग्रो फ़ॉन्ट बड़ी करेगा, सिलेक्ट साइज़, शेइंग फ़ॉन्ट सिलेक्ट साइज़ छोटी करेगा। चेंज द कैश एक नई चीज़ है, देखिए इस चीज़ को गौर से देखिए, यही वो व्यक्ति है ना, यही वो शब्द है। इस पैराग्राफ को गौर से देखेंगे, पूरा पैराग्राफ आपको ओवरऑल स्मॉल लेटर्स में दिखाई दे रहा है ना। फर्स्ट लेटर्स इसके कैपिटल हैं, ये देखिए, है ना, और बाकी ओवरऑल ये स्मॉल है। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को कैपिटल करना है, यानी चेंज द कैश, इसका जो कैश है ना वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर चेंज द कैश पर क्लिक करूँगा एंड दैट मैं यहाँ पर अपर कैश करूँगा। जैसे मैंने अपर कैश किया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स में था अब वो पैराग्राफ फुल रूप से यानी पूरी तरीके से कैपिटल हो चुका है। अब मुझे इसको अगर स्मॉल करना है तो दैट आप सेलेक्ट करेंगे एंड चेंज द कैश पर आने के बाद आप इसे लोअर कैश करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको फर्स्ट लेटर्स कैपिटल रखने हैं बाकी स्मॉल्स रखने हैं तो ये देखिए जो नंबर 4 दिखाई दे रहा है कैपिटलाइज, है ना, आप इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल एंड बाकी को स्मॉल कर सकते हैं। सो दैट आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और जो बाकी ऑप्शन है वो आपके लिए वर्क है, आप उसे कंप्लीट करेंगे, खुद कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दैट यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आते हैं हम बोल्ड ऑप्शन पर। बोल्ड क्या करता है, सेलेक्ट वर्डिंग को बोल्ड करता है यानी गाढ़ा करता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम यहाँ पर, तो इटालिक आता है भाई साहब, सेलेक्ट वर्ड को तिरछा करने का काम इटालिक करती है। ओके, सो दैट फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं तो अंडरलाइन। ये अंडरलाइन क्या करती है भाई साहब, तो ये टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन देती है, एक लाइंस देती है। यहाँ से आप डबल अंडरलाइंस भी कर सकते हैं, डेसिमस अंडरलाइंस, है ना, डेसिमस अंडरलाइंस, ऑल अंडरलाइंस आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद आए। एंड अंडरलाइंस का कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं कलर्स चेंज का सीखा ही नहीं है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ इसकी मदद से आप अंडरलाइंस को कलर भी कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी आपको। ये है हमारा स्टिक थॉट, इसकी फ्लुएंसी ऐसा लगता है कि टेक्स्ट डिलीट किया गया है। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि भाई साहब अगर टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ओवरऑल, और सबस्क्रिप्ट अगर टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का, जो कि टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू एनसी मैंने वर्डपैड में एक्सप्लेन किया है, एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं हम, वर्ड इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, जस्ट पास। इससे क्या करेंगे, जो सिलेक्ट वर्ड है उसमें कुछ अलग इफेक्ट दे सकते हैं। सो दैट ओके, कुछ भी नहीं करना है, माउस बस घुमाते जाइए, आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। सो दैट नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर यानी कि जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसको एक्चुअली चेंज किया जाएगा। जैसे कि अभी बैकग्राउंड में वाइट दिखाई दे रहा है और मुझे करना है येलो, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है एंड मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पे चला आया हूँ एंड मैंने इसे कर दिया येलो। तो देन आपको ये समझ में आया होगा, ये चीज़ें मैंने वर्डपैड में भी करवा रखी हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी करवा रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। अब है नेक्स्ट टेक्स्ट कलर यहाँ से हम करेंगे जो भी कलर टेक्स्ट का करना है हमें। अच्छा, इन चीज़ों को हटाया कैसे जाएगा, सिलेक्ट करेंगे एंड दैट वापस हाईलाइटर पे जाएंगे, नो कलर। टेक्स्ट कलर को रिमूव करने के लिए कलर ब्लैक होता है टेक्स्ट का, इसलिए हम ब्लैक ही सिलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट इसी के साथ आपका होम में फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये चीज़ बची है, उलाला ये क्या है, चलिए समझते हैं। सो दैट मैं यहाँ पर साइज़ बड़ी कर देता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इटालिक कर देता हूँ एंड और टेक्स्ट कलर कर दिया। सो दैट तो मैंने इतनी सारी फॉर्मेटिंग की, इतना सारा मेकअप किया है, बट इमरजेंसी मुझे कुछ ऐसा हुआ है कि भाई ये फॉर्मेटिंग तो पूरी इरेज करनी होगी, है ना, नॉर्मल यानी कि जैसा है वैसा मुझे करना है। तो भाई अब मुझे तो नहीं पता ओवरऑल कितनी फॉर्मेटिंग्स मैंने दी हैं, है ना, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही वो क्या करेगा, आपकी फॉर्मेटिंग को कवर कर देगा, यानी क्लियर कर देगा, कवर नहीं क्लियर कर देगा। सो दैट समझ में आया गाइस ओके, हाँ ना।
चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है उसे क्लियर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये जो अंडरलाइन है इसके नीचे ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, यानी कुछ माल छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो मैं इस अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक कर नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो दैट ये क्या है भाई साहब, ये एक डेलो बॉक्स मिल रहा है मुझे, जो यहाँ पर फॉन्ट डेलो बॉक्स मिल रहा है। कुछ हद तक ये ठीक ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आप यहाँ पर करने वाले हैं वो उसका रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। सो दैट देखिए, यानी कि ये फॉन्ट की जो स्टाइल है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। लैंग्वेज स्टाइल्स यानी अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फॉन्ट, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल है उसे बोल्ड करना है, इटालिक करना है। सो दैट यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ फॉन्ट की साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो दैट यहाँ पर फॉन्ट कलर है, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट अंडरलाइन स्टाइल, अगर आपको अंडरलाइन नहीं देना है तो आप नन रखेंगे। अगर आपको अंडरलाइंस देना है तो आप वर्ड्स ओनली यानी सिर्फ वर्डिंग, जो वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ वर्ड लिखा हुआ है वहीं पर अंडरलाइन आएगी, जहाँ स्पेस है वहाँ अंडरलाइन नहीं आएगी। वर्ड्स ओनली का ये मतलब होता है, जहाँ वर्ड है वहाँ अंडरलाइन है, जहाँ वर्ड नहीं है वहाँ अंडरलाइन भी नहीं है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। ओके, सो दैट नेक्स्ट यहाँ पर आता है अंडरलाइंस। तो यहाँ पर मल्टीपल अंडरलाइंस है। देखिए, ये ओवरऑल अंडरलाइंस आ रही है यहाँ पर, जहाँ वर्ड है वहाँ पर भी और जहाँ स्पेस है वहाँ पर भी अंडरलाइन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से और भी स्टाइल्स आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आता है अंडरलाइन कलर्स, आप अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है स्ट्रिक थॉट, आप जो टेक्स्ट है उससे स्ट्रिक थॉट लगा सकते हैं। अगर डबल स्ट्रिक थॉट देना है तो आप डबल स्ट्रिक थॉट लगा सकते हैं। सब इसके सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट भी यहाँ से दे सकते हैं। स्मॉल कैप्स यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल कैप्स आप यहाँ से लगा सकते हैं, सारे बड़े हो जाएंगे। और हिडन यानी कि अगर वो वर्ड आपको कुछ समय के लिए नहीं दिखाना है तो आप हिडन के थ्रू से उसे छुपा सकते हैं। फिलहाल हम इतने सारी सेटिंग्स को देख लेते हैं, उसके बाद हिडन को चेक करते हैं। सो दैट ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है कि इस पूरी फाइल्स में ये पैराग्राफ या फिर एक काम करता हूँ, मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ, समझने में अच्छा रहेगा। मैंने संदीप मारू लिखा है, मुझे ये वर्ड नहीं दिखाना है इस फाइल में, ये वर्ड नहीं दिखाना है। तो मैं अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर, उसके बाद मोर अंडरलाइंस एंड दैट हिडन। ओके, दिखाई दे रहा है क्या? नो। वापस लाना है तो फाइल को सेलेक्ट कीजिए एंड दैट अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर मोर अंडरलाइंस पर आना है एंड दैट हिडन को अनचेक करते हुए ओके करेंगे। सो देख, तो समझ में आ गया है फॉन्ट ग्रुप के एक एक ऑप्शंस को मैंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया है। सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड अब हम चलेंगे क्लिप बोर्ड की ओर। सो दैट क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट तो हमें बहुत अच्छे से आता है। ओके, बट यार फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। दरअसल मैंने क्या करा है, एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है ना, बोल्ड क्या, इटालिक क्या, अंडरलाइन क्या, ओवरऑल एंड फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद मैंने टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया। तो ये सारी फॉर्मेटिंग, और उसके बाद और थोड़ा सा मसाला कम लगा तो मैंने सब बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन भी कर दिया है। अब इतनी सारी फॉर्मेटिंग की है मैंने, तो ये फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ पर भी लगनी चाहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर भी लगनी चाहिए। मतलब यही फॉर्मेटिंग मुझे इस पैराग्राफ पर भी चाहिए भाई साहब, यही फॉर्मेटिंग मुझे इस पैराग्राफ पर भी चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से करने जाऊंगा तो मुझे ओवरऑल बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लूँगा, किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेटिंग किए गए किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या ओवरऑल पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, पैराग्राफ के वर्डिंग को सेलेक्ट किया है एंड फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है भाई साहब, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है। ओके, और जिस पैराग्राफ में मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस पैराग्राफ को इस ब्रश के थ्रू से, देखो ब्रश आ रहा है ना आपके पास, ब्रश आ रहा है, ये देखो ब्रश आ रहा है। ओके, तो इस ब्रश के अकॉर्डिंग मैंने इस ब्रश की सहायता से पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। सो दैट है ना अमेजिंग, यानी कि सेम टू सेम फॉर्मेटिंग भाई साहब अप्लाई कर दी गई, सेम टू सेम, और ब्रश भी गायब हो चुका है। अच्छा, मुझे बोला गया है कि यही फॉर्मेटिंग मुझे 5 पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक साथ 5 पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है, अलग अलग पैराग्राफ्स पर अप्लाई करनी है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट पेंटर को एक साथ 2 बार क्लिक करूँगा, लेफ्ट की से, माउस के लेफ्ट की से एक साथ 2 बार क्लिक करूँगा, 2 बार क्लिक करूँगा भाई साहब। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ब्रश अब भी मेरे पास जिंदा ही है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया।
तब मैं मल्टीपल यूज़ कब कर पाऊँगा, जब मैं फॉर्मेट प्रिंटर पर लेफ्ट की से एक साथ 2 बार क्लिक करूँगा। आ गया समझ में ओवरऑल। अच्छा, मुझे फॉर्मेटिंग नॉर्मल करना है तो मैं क्या करूँगा, तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए ऑन फॉर्मेट प्रिंटर, सो दैट सेलेक्ट फॉर्मेट प्रिंटर। ओके, जितना सेलेक्ट किया है मैंने उतना हो गया है। अगर पूरा करना है तो भाई साहब पूरा कर लीजिए, किसने मना बोला है। अरे एक सेकंड, मेरे सिलेक्शन में दिक्कतें आ रही है यार, 1 सेकंड यार, 1 सेकंड। चलिए अब हो जाएगा। तो मैंने सेलेक्ट किया है एंड दैट। ओके, चलिए तो इसी के साथ हमारा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप समाप्त हुआ है। अब देखें यहाँ पर पेस्ट में कुछ ऑप्शन आते हैं, पेस्ट स्पेशल करके। मैं इसको यहीं पर कुछ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी इसका और डिटेल्स हम एक्सेल में समझने वाले हैं, एक्सेल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल पे आया हूँ, कॉपी किया है सबसे पहले मैंने। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ एंड पेस्ट से पेस्ट स्पेशल पर आया हूँ। पेस्ट स्पेशल पर आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इस ऑब्जेक्ट यानी कि पेस्ट भी करेगा बट माइक्रोसॉफ्ट के आइकन के साथ आएगा, ठीक है। फॉर्मेट टेक्स्ट यानी जो फॉर्मेटिंग है उसके साथ आएगा। अनफॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि अगर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है और आप इसे अनफॉर्मेट थ्रू एंड सी के अनफॉर्मेट के अकॉर्डिंग पेस्ट करना चाहते हो, यानी फॉर्मेटिंग हटेगी और नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करोगे तो पिक्चर फॉर्मेट में आपको नजर आएगा एंड अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट। इनको आप एक बार चेक करेंगे तो आपको ओवरऑल चीज़ें समझ में आ जाएगी ये सारी। ओके, सो दैट इनको चेक कीजिए। बाकी अपन एक्सेल में इसे पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट ग्रुप समाप्त। अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ ग्रुप की ओर। पैराग्राफ ग्रुप की ओर मैंने ओवरऑल चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे राम संदीप है ना, एंड कृष्ण या राहुल। चलिए तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं लिखूँ तो ऑटोमेटिक बुलेट पॉइंट से नंबर या अल्फ़ाबेट कुछ भी आना चाहिए जो आप देना चाहें, ठीक है। तो मैं बुलेट्स देना चाहूँगा, तो मैंने बुलेट सेलेक्ट किया है एंड दैट जो भी बुलेट्स आप देना चाहते हैं ओवरऑल। ओके, देखिए अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ नाम लिखने के लिए आगे आ रहा हूँ, तो मेरे पास पहले से एक बुलेट रेडी होकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संजना, पता नहीं कौन है रूही। ओके, अगर मैं इसे बुलेट में कन्वर्ट करने की बजाय मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। जैसे भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी सहायता से ओवरऑल कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चाहे आप बुलेट्स में हो, नंबर्स में हो। अब यहाँ पर हम आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है। ध्यान से समझना कर क्या रहा हूँ, ओके। जैसे मुझे अपनी एक फ्रेंड की लिस्ट बनानी है, तो जैसे मेरा नाम संदीप है और मेरे फ्रेंड है, तो मैंने लिखा है, उसके बाद इंटर प्रेस करा है। इंटर प्रेस करने के बाद मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, संदीप से थोड़ा सा आगे आया हूँ, टैब बटन की सहायता से संदीप से आगे आया हूँ। संदीप के 2 फ्रेंड मान लिया, राहुल और कार्तिक, तो मैं राहुल के जस्ट पास में जाऊँगा टैब बटन की सहायता से, कार्तिक। ओके, अब कार्तिक के भी 2 फ्रेंड हैं, तो मैं टैब बटन से कार्तिक के आगे निकल जाऊँगा, है ना, जस्ट टैब बटन से कार्तिक के थोड़े से आगे निकल जाऊँगा। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्तिक के 2 फ्रेंड है, एक तो है मोहित, अब मोहित का भी एक फ्रेंड है, तो मैं फिर टैब बटन का इस्तेमाल करूँगा और मोहित से थोड़ा सा आगे निकल जाऊँगा और मैं लिख रहा हूँ रामू, ठीक है। अब कार्तिक के 2 फ्रेंड थे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कार्तिक ये जो मोहित है इसके इक्वल में आ जाऊँगा, ओके, टैब बटन की सहायता से, एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, ठीक है। तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई। अब मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टी लेवल में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और मल्टी लेवल का कोई सा भी एक फॉर्मेट में सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आप देखेंगे जादू। ओके, सो दैट ये देखिए नंबर वन संदीप है और संदीप के 2 फ्रेंड्स है राहुल एंड कार्तिक, जिसमें कार्तिक का भी एक फ्रेंड है मोहित, और ए में बी भी है, मतलब कि मोहित और राम, ये 2 फ्रेंड है किसके, कार्तिक के, जिसमें मोहित का जो फ्रेंड है वो रामू है। ओके, तो इसमें आप टैब इंटर की सहायता से आप मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बस कुछ भी नहीं करना है, जो भी वर्ड लिखा है उससे टैब की सहायता से थोड़ा सा आगे निकल जाना है, और जब ये फॉर्मेट रेडी हो जाए तो उसे सेलेक्ट करके आप मल्टी लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आप चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ भी इतना हाई लेवल का मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डेडिकेट होकर चीज़ों को देखेंगे और करेंगे तो ओवरऑल बहुत परफेक्ट तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है आगे एंड डिक्रीज का मतलब होता है पीछे। ये आप वर्ड में जान चुके हैं, मैंने राम लिखा है, राम को मुझे भेजना है आगे, तो मैंने राम को सेलेक्ट किया है, उस पर कर्सर रखा है एंड दैट इंक्रीज। ओके,
इंक्रीज देन राइट एंड डिक्रीज देन लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओके ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूँ, संदीप, करण, अर्जुन, चंदन की स्पेलिंग क्या है? ओ CH, हाँ, बलराम, दीपक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही कुछ नेम्स लिखे हुए हैं जो कि अल्फ़ाबेट वाइज तो है ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाइज होते तो पहले ए आता यानी अर्जुन आता, फिर बलराम आता, फिर चंदन आता, फिर दीपक आता। तो मुझे ये जो नेम्स लिखे हुए हैं इसे अल्फ़ाबेट वाइज एडजस्ट करना है। ठीक है, यानी कि A to Z होना चाहिए, यानी अर्जुन, फिर बलराम, फिर चंदन और अदर जो भी है A to Z के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए। तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर A to Z दिखाई दे रहा है ऑप्शन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, तो शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट असेंडिंग इस पर क्लिक करना है, असेंडिंग पे क्लिक करना है एंड दैट ओके ओके। तो देखिए अर्जुन, बलराम, चंदन, दीपक, करण, राम एंड संदीप हो गया A to Z। अगर मुझे इसे Z to A यानी कि डिसेंडिंग करना है, यानी Z to A करना है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आप डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे एंड दैट ओके। देखिए ABCD ओके, सो दैट डिलीट। अब यहाँ पर ये इंडेंट भी मैंने वर्डपैड में जिक्र कर चुका हूँ मैं इन सारी चीज़ों का, है ना। चलिए, तो ये पैराग्राफ है। अगर इसे मुझे सेंटर में करना है तो मैं सेंटर का इस्तेमाल करूँगा, सेंटर इंडेंट। अगर मुझे इसे राइट में करना है तो राइट इंडेंट, एंड अगर लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट इंडेंट। ओके, और ये जो लाइंस आपको जो आगे पीछे दिखाई दे रही है, अगर लाइंस को इक्वल करना है तो मैं जस्टिफाई का इस्तेमाल करूँगा, सो दैट समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। अगर लाइनों के बीच के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करना है तो लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे एंड उसके डिस्टेंसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्टेंसिंग यानी दूरियों को कम ज़्यादा कर सकते हैं ओवरऑल। एंड यहाँ पर 1.0 के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुई अभी भी डिस्टेंस कम, तो देखें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, इसका इस्तेमाल करके जितनी भी जो भी कम से कम भी अगर स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, तो ओवरऑल लाइन स्पेसिंग को हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं फिल। ये क्या करता है? शेडिंग है भैया एक तरीके से, और कलर फिलअप का काम करता है। तो इससे आप बैकग्राउंड के पीछे कलर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, और यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर से। ओके, सो दैट नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है जैसे कि राम। अब इस राम को मुझे एक बॉक्स के अंदर डालना है एक तरीके से, इसके आइट साइड लाइंस लगानी है। तो मैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर के पास आया हूँ एंड यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर किया है। ऑल बॉर्डर से देखिए इसके आइट साइड पूरी बॉर्डर कवर हो चुकी है। अगर मैं बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नो बॉर्डर। अगर मैं इसके नीचे बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं इस्तेमाल करूँगा बॉटम बॉर्डर, ठीक है, और अगर ऊपर देना चाहता हूँ तो मैं इस्तेमाल करूँगा टॉप बॉर्डर। इसी के साथ ओवरऑल यहाँ पर बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी को आप चेक करेंगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ पैराग्राफ खत्म हुआ और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचा है जिसे हम बोलते हैं हिडन। हिडन क्या होता है भाई साहब, क्या होता है? एक सेकंड देख लेते हैं ज़रा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड मैंने शो हाइड को ओपन किया है, हिडन को ऑन किया है। तो देखिए ये कुछ बता रहा है, जहाँ पर हमारा स्पेस है वहाँ पर हमें डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, डेसिमल नज़र आ रहा है, डेसिमल। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मैं अगर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे डेसिमल दिखाई दे रहा है। मैं इंटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे ये आइकन नज़र आ रहा है शो हाइड का। एंड अगर मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे एरो नज़र आ रहे हैं। सो दैट एक सेकंड मैं इसे ऑफ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो एरो से इस्तेमाल आ रहा है। तो ये दरअसल बताया जाता है कि इस पैराग्राफ में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। उन चीज़ों को देखने के लिए भी हम शो हाइड का इस्तेमाल करते हैं, बट बेसिक रूप से इसे बंद रखा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक हमने 3 ग्रुप्स को कंप्लीट कर लिया है, क्लिक बोर्ड, फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप। मैंने बोला है कि मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो ना लड़खड़ाए, बट टाइम लगेगा सुधारने में ओवरऑल। ओके, तो माइंड पे ना लें। चलिए, अब हम आपको ले बढ़ते हैं आगे स्टाइल की ओर। स्टाइल मारेंगे हम, स्टाइल, है ना, स्टाइल मारते हैं ना, मारते हैं। चलिए समझते हैं, मारते हैं हम, स्टाइल मारते हैं। चलिए, तो मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ एंड ओके। चलिए इस पैराग्राफ के स्टाइल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नो स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसे रखना चाहते हैं तो नो स्पेस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्पेस नहीं आएंगे, ठीक है, इतना स्पेसिंग नहीं आएगा चीज़ों के बीच। देख रहे होंगे लाइनों की स्पेसिंग के बीच देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो अगर आपको स्पेस नहीं देना है, नॉर्मल रखना है उसे, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जो स्पेसिंग
जो ज़्यादा ही हो रही है उसे नॉर्मल कर कर आपका काम किया जाएगा। उसके बाद हेडिंग ऑप्शन आ रही जो कि किसी पैराग्राफ को हेडिंग में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसे हेडिंग में दे सकते हैं, टाइटल में देना है तो टाइटल, सब टाइटल्स, है ना। यहाँ पर ओवरऑल बहुत से ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने हेडिंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स देना जरूरी, क्योंकि जब आप लेसन लिखते हैं तो उसे ऐसे ही नॉर्मली थोड़ी ना लिखेंगे, वो टाइटल के रूप में दिखाओ, हेडिंग्स के रूप में दिखाओ, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना, वरना सभी के जैसे तो फिर क्या ही मज़ा है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लेसन, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है लेसन, मैंने लेसन 1 लिखा है। अब देखो ये इस लेसन 1 में उस पैराग्राफ में कोई अल्टर नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि लेसन थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, तो मैंने इसे टाइटल कर दिया है। अब लग रहा है ना लेसन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्टाइल का इस्तेमाल करना है। सो दैट स्टाइल भी हमारा क्लियर हो चुका है। चेंज स्टाइल पर आएंगे तो चेंज स्टाइल के थ्रू से आप यहाँ के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इधर 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 एक सेकेंड, मैं सिर्फ डिलीट करके लाता हूँ। ओवरऑल सेलेक्ट हो रहा है चेंजेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप ओवरऑल कलर्स, फॉन्ट्स अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू से कर सकते हैं, आप चेक कीजिएगा। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट चीज़ पर आ चुका हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और फाइंड मैंने करना बता दिया था, वैसे तो आपको यहाँ पर बताने की आवश्यकता भी नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं। ओवरऑल फाइंड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना। जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ कि द कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने द लिखा है, एंड देखिए द जहाँ पर भी लिखे हुए हैं वहाँ पर आपको वो हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल 426 मैचेस मिले हैं हमें, यानी कि 426 जगह द लिखा हुआ है। ओवरऑल समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट चीज़ फाइंड के बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पर रिप्लेस की ओर। एक सेकंड मैं इसे क्लोज करता हूँ। रिप्लेस यानी एक्सचेंज करना, जिसको भी मैंने वर्डपैड में कवर कर चुका हूँ, वर्डपैड में कवर करके आया हूँ यहाँ आपके पास। फाइंड वर्ड, किस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, तो मुझे द को रिप्लेस करना है, तो मैंने द लिखा है, और द की जगह मुझे करना है संदीप एंड रिप्लेस ऑल। आप इसे एक वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं और सारे द को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये अब आपके पास हर एक चीज़ एडवांस लेवल में है, इसलिए आप एक वर्ड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड ओवरऑल को भी आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल, ओके, आप देख पा रहे होंगे संदीप। देखिए मैं फाइंड करके बताता हूँ, एक सेकेंड। संदीप, ओके, 426। सो देख यहाँ पर चेंज हो चुका है। मैं द को सर्च करता हूँ कि द मुझे नज़र आ रहा है क्या, नहीं भाई साहब कोई द नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। सो देट यानी कि रिप्लेस हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो संदीप है सिर्फ यही रिप्लेस होना चाहिए, तो मैं रिप्लेस ऑप्शन पर आता हूँ एंड देट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। एंड रिप्लेस में मैं डबल ई की जगह में आई पी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, डबल ई की जगह में आई का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एंड रिप्लेस बस, एंड क्लोज किया है मैंने। अब देखते हैं, मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर संदीप मुझे जो मिल रहे हैं 425 ही मिल रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे NDIP लिखता हूँ तो मुझे 1 मैच मिल रहा है। सो दैट समझ में आ गया है कि आप एक वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं और एक वर्ड के साथ भी छेड़छानी कर सकते हैं, ओके। सो दैट यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। अब मैं यहाँ पर कुछ आकृति डिज़ाइन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना भाई साहब, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो मैंने यहाँ पर शेप डिज़ाइंस किए हैं, एक और शेप डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ। चलिए, तो मेरे पास यहाँ 2 शेप हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ सिलेक्ट ऑप्शन पर। सिलेक्ट ऑप्शन पर आने के बाद मैंने सिलेक्ट ऑल क्लिक किया है, तो यहाँ पर ऑल चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पर आएंगे हम, तो यहाँ पर है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अभी मैं नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कहीं पर भी, है ना। अब ध्यान से देखेंगे आप, ज़रा ध्यान से देखिएगा ज़रा, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। थर्ड चीज़ होती है आपकी, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है और मैंने इसे बोल्ड किया है, साइज़ बड़ी की है, ठीक। ऐसे ही मैंने ये भी सेम चीज़ की है, तो मैं यही फॉर्मेटिंग यूज़ क्यों नहीं कर लूँ, फॉर्मेट प्रिंटर की वैकेंसी, ओके। तो देखो ये 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जो सेम फॉर्मेटिंग के, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आया हूँ सिलेक्ट ऑप्शन पर एंड सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि जिन टेक्स्ट की सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो
सिलेक्ट होंगे। ओके, तो ओवरऑल आपको तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। सो दैट और सिलेक्शन पेज में जितनी भी आपके पास आकृतियाँ हैं, जितने भी शेप्स है, वो यहाँ पर दिखाई देंगे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 2 है। ओवरऑल अगर इनको छुपाना है तो हाइड ऑल कर देंगे एंड दिखाना है तो शो ऑल कर देंगे, ठीक है। अगर किसी एक को छुपाना है तो उसे हाइड कर देंगे। ओवरऑल तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। सिलेक्ट पैनल भी इसी के साथ हमारा एडिटिंग ग्रुप समाप्त हो चुका है, यानी कि हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप को ओवरऑल फिनिश कर दिया है। ओके, इसी के साथ पार्ट 1 समाप्त हुआ है। जय हिंद।